स्टार्ट करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका जो फॉर्मूला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है हम पहले बता देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक तो हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, ठीक है, एक पढ़ेंगे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक जो है सेक्शन फॉर्मूला, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एक हमारा जो है सेंट्रॉइड के ऊपर है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है, कोई मतलब चैप्टर में जान ही नहीं है, इतना सारा टॉपिक है, बट एक ये टॉपिक और ये एक टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग सिलेबस में सिर्फ क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के बारे में। तो डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर जो थ्योरी था वो तो हम लास्ट टाइम बता दिए थे, आज जस्ट हम फार्मूला बता के हम लोग जो स्टार्ट करेंगे सम्स को, और एक्सरसाइज 6 से RS अग्रवाल से एक एक करके सारा सम्स बनाएंगे आज हम लोग ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक आज का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, मान लीजिए कि जस्ट सपोज कीजिए कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट कितना मान लिए x1 y1 हम ले लेते हैं, ठीक है, और b का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2, y2। अब बोला कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए, तो अगर डिस्टेंस फार्मूला निकालना है तो फार्मूला होगा AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और नहीं तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई भी हम लोग यूज करेंगे हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर जो सम्स दिया उसके बारे में। जैसे कि एक्सरसाइज 6A में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है RS अग्रवाल का, नंबर 1, 6 क्वेश्चन दिया हुआ टोटल, एक एक करके बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बोला है A 9,3 एंड B 15,11। ध्यान रखना इस बात को कि हमेशा फर्स्ट वाला जो है वो x को दिखाता है, सेकेंड वाला हमेशा किसको दिखाता है, y को दिखाता है, ठीक है। यहाँ भी फर्स्ट वाला x को, सेकेंड वाला y को। चूंकि ये पहले आया तो लिखिएगा x1 y1, और ये बाद में आया तो ये क्या लिखाएगा x2 y2, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग फॉर्मूला लिखाएंगे कि AB इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 कितना है 9, x2 कितना है 15, y1 कितना है हमारे पास 3, y2 कितना है 11, होल स्क्वायर 9 माइनस 15 हो जाएगा -6, और 3 माइनस 11 हो जाएगा -8, ठीक है। माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस किससे बदलता है, प्लस में, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यहाँ भी माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस प्लस में जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, एंड 64 एंड 36 कितना हो गया 100, 100 मतलब 10 यूनिट, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। आयोग बहुत आसान है, ये कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं आप, ठीक है, देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। दिया क्या है, A 7, -4 एंड B -5, 1, ये क्वेश्चन दिया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाला हमेशा x1, सेकेंड वाला y1, फिर यहाँ पे फर्स्ट वाला x2, ये y2, ठीक है। पुट करना, माइनस आया तो घबराना मत। x1 कितना दिया है x1 है 7, x2 कितना है -5, तो -5 को ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है, देखो -5 ब्रैकेट में लिख लिए। y1 कितना है हमारे पास -4, माइनस वाला जैसे आएगा ब्रैकेट में लिख लो, y2 कितना है 1 है, ठीक है। अब ब्रैकेट एकदम आराम से ओपन करो, यहाँ हो गया 7, माइनस माइनस हो गया +5 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया -4 -1,
ठीक है। 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर -4 -1 दैट इज -5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और यहाँ हो जाएगा 25 दैट इज 549 426 169 और 169 किसका होता है 13 का होता है। ये हो गया हमारा 13 यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। जल्दी करें। 1 का 3 1 का 4 सेम है, बना लेना। हम लोग चलते हैं 1 के 5 में और 1 का 6 क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है तो वो दिखाने के लिए। 4 5 एकदम सेम है, ठीक है। क्वेश्चन मिटा रहे हैं, चलो 1 2 हम बना दिए, 3 4 तुम लोग बना लेना, सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, माइनस के लिए बता दिए, माइनस जब भी आएगा तो ब्रैकेट लेके चलना। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में आते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, ठीक है, एंड b a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको, कोई बात नहीं, डबल है तो डबल, कोई दिक्कत थोड़ी। चलो ये पूरा क्या बनेगा x1, ये पूरा क्या बनेगा y1, ये पूरा x2 और ये पूरा y2, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ब्रैकेट ले लो। x1 कितना है भाई a प्लस बी है, x2 कितना है a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर हो गया। y1 कितना है मेरे पास a माइनस बी है और y2 कितना है a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस बी, यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस ए, माइनस माइनस हो गया प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान दो, माइनस ए अब प्लस ए कट गया, माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है ना। तब यहाँ क्या बचा b और b प्लस 2b और यहाँ क्या बचा माइनस 2b, दोनों माइनस में है तो साइन माइनस का बैठेगा, काम करेगा प्लस का, हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 4b स्क्वायर और यहाँ भी क्या हो गया 4b स्क्वायर दैट इज 8b स्क्वायर, ठीक है ना। तो 8 तो ब्रैकेट से 8 को तोड़ देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ b स्क्वायर, 2 तो 2 है बाहर आके सिंगल 2 बनेगा और 2 तो b है बाहर आके सिंगल b बनेगा, 1 तो 2 फंस जाएगा तो 2b√2 यूनिट आंसर होगा इसका, 2b√2 यूनिट, ठीक है। ये आंसर होगा हमारा। आई बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है 2√2b, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, 2b√2 लिखो या 2b√2 लिखो, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं 1 का 6, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में दे सकता है। वन का 6 क्वेश्चन क्या दिया है, a साइन अल्फा a कॉस अल्फा q a कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा, ये क्वेश्चन दिया, ठीक है हम लोगों को। तो ये पूरा हो जाएगा x1, ये पूरा हो जाएगा y1, ये पूरा हो जाएगा x2 और ये पूरा हो जाएगा y2 हमारा, ठीक है। चलो तो x1 हमारा क्या है x, अच्छा ब्रैकेट में लेते हैं, x1 है a साइन अल्फा और यहाँ पे क्या हो गया a कॉस अल्फा, ठीक है। y1 कितना है a कॉस अल्फा और y2 है माइनस a साइन अल्फा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे a साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे a कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और इस पूरे को a मानो तो a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है ना।
इस पूरे को a मान लो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे देखो, इस पूरे को a माने पूरे को b माने, तो फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दो बार a आएगा ना, इधर भी आएगा इधर का भी आएगा, इसीलिए a स्क्वायर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, कट जाएगा टर्म अभी। फिर इसको a इसको b, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब देखो ये वाला टर्म प्लस में है और ये वाला सेम टर्म माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा। तो बच्चा क्या यहाँ पे देखो ध्यान से, a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। बाकी यहाँ बना देते हैं, इन दोनों से देखो 2a स्क्वायर कॉमन जा रहा है इन दोनों से, तो भाई रूट के अंदर 2a स्क्वायर कॉमन ले ले, तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा और इसके पास क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये बात पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो अल्फा को थीटा मान लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होगा हमारा, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2a स्क्वायर, रूट का रूल है कि अंदर में जो डबल होगा वही बाहर आके सिंगल बनेगा, जो सिंगल होगा वो तो निकल नहीं पाएगा। अंदर में डबल कौन है a स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, और अंदर कौन फंस जाएगा √2। हो गया आंसर a√2, a√2 आंसर आया तुम्हारा। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन था, उसमें से 4 हम बना दिए, 2 तुम लोगों को बोल दिए होमवर्क बनाने के लिए, सेम पैटर्न है इसीलिए हम छोड़ दिए उसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है क्या कि डिस्टेंस आप निकालिए फ्रॉम द ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन भी दिखा देते हैं कहाँ करना है। चलिए सर मिटाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है क्या कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है सेंटर से निकालने के लिए बोला है। इसमें एक पॉइंट गायब है, ध्यान से देखना, एक पॉइंट दिया है, देखो एक पॉइंट दिया है क्या a 5, -12। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बोला है ओरिजिन। तो याद रखना लाइफ में ओरिजिन कभी भी किसी का बोला है तो उसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ओरिजिन मतलब सेंटर, और सेंटर में x और y दोनों क्या ले आता है 0,0, यानी एक पॉइंट इसका तो ये है और दूसरा पॉइंट क्या ले लेंगे 0,0। ठीक है, ओरिजिन मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको केंद्र बोलते हैं, ऐ देखो ये ग्राफ है ना, ग्राफ ये है तुम्हारा ओरिजिन, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0,0 यहां से। ठीक है, तो चलिए सर इसका निकालते हैं। फर्स्ट वाला x1, सेकेंड वाला y1, या x2 और ये हो गया y2। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 हमारे पास कितना है 5 है, x2 कितना है 0 है, y1 कितना है -12, y2 कितना है 0, तो होल स्क्वायर लगा दिए। 5 - 0 कितना हो जाएगा, दैट इज 5, -12 - 0 तो -12 होगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169 और यहाँ पे हो गया 13 यूनिट। सेम था, बस खाली बोला है कि ओरिजिन से निकालना है, इस वजह से जो है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग खाली क्या ले लेंगे यहाँ पे 0,0। जब भी एग्जाम में कभी ओरिजिन मेंशन किया हुआ है तो समझ जाना ओरिजिन का
मतलब है कि उसके पॉइंट को पकड़ना है, उसके कोऑर्डिनेट को पकड़ना है 0,0, बिकॉज यहाँ x भी 0 होता है ओरिजिन पे और y भी 0 लिया जाता है। ठीक है, दो 0 लेते हैं। चलो एक और बना लेते हैं तीसरा तुम लोग घर में कर लेना। चलो तो पॉइंट क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट -5,5 और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पकड़ेंगे 0,0। ठीक है, एक और बना लेते हैं। तो x1 कितना हो गया मेरे पास -5 -0, y1 हो गया 5 -0, -5 -0 कितना होगा -5 होगा और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यहाँ हो गया 25, यहाँ भी हो गया 25, 25 और 25 कितना होता है 50। इसको तोड़ दो, इसको तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 2 और रूल कहता है अंदर जो डबल होता है बाहर आके सिंगल बनेगा वो, तो इसका क्या आंसर होगा 5√2 यूनिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम बना दिए, तीसरा भी सेम है, वहां भी 0,0 ही पकड़ना है ओरिजिन में। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, नहीं 3 और 4 सेम है, फिर 3, 4 and 5 are सेम। क्वेश्चन नंबर फिर 6 अलग है, 7 अलग है, 6, 7, 8 एक जैसा है। चलो एक एक जैसा वाला सम पॉइंट बनाते हैं, सब कुछ मिटाते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच the distance between the points a x, -1 and b 5, 3 is 5 यूनिट। देखिए सर इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है, इतना अंग्रेजी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, बोला है इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला का जो आंसर आएगा वो आंसर कितना है 5 यूनिट है। अब तक हम लोग तो डिस्टेंस फॉर्मूला मार के आंसर निकाल रहे थे, अब वो लोग आंसर दे दिया, आंसर कितना दिया है 5, तुमको बोला और पॉसिबल वैल्यू x का निकालिए। ठीक है, समझ आ रहा है बात। देखो हम लोग कैसे करेंगे, ठहर जाओ एक मिनट। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि लेट द, ऐसे कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, देखो अब लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a x, -1 एंड b 5, 3। अब ठहर जाओ, 5 का बाद में करते हैं। ठीक है, तो a b डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, क्या हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना, x1 कितना है तो x है, x2 कितना है 5 है, y1 कितना है -1 है, y2 कितना है 3 है। बिठा दिए यहाँ पे, हो गया मेरे वाला। अब ये जो 5 है वो बोल रहा है इसका आंसर है 5, इसका आंसर 5 है, इसका मतलब ए बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है। ग्राफ में समझना, ग्राफ में देखो, मान लो कि ए पॉइंट यहाँ पर है, जस्ट सपोज करो, अब बी पॉइंट यहाँ पर है, बोला इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 5 यूनिट है, वो 5 यूनिट डिस्टेंस दे दिया है हमको, यानी इसका आंसर कितना दिया है 5 दिया है, इसका मतलब ए बी का लेंथ कितना दिया है 5 दिया है हमको। ठीक है, तो अगर ए बी का लेंथ तो लोग 5 दिया, तो यहाँ कितना बैठाएंगे हम लोग 5 बैठाएंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर मारेंगे, क्यों, क्योंकि रूट हटाना है हमको, रूट हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए। देखो ध्यान से, ठहर जाओ, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा x - 5 का होल स्क्वायर -1 - 3 का स्क्वायर, इतना बचेगा है ना। उसके बाद यहाँ लिखे 25, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा है वैसा रख दो इसको। अब देखो ये दोनों माइनस में है, साइन माइनस का बैठेगा काम करेगा प्लस का,
यहाँ पे बैठ गया 25, यहाँ हो गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस के ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 16 है, इधर क्या बनेगा माइनस 16 बनेगा, तो यहाँ हो गया 25 माइनस 16, और यहाँ हो गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 25 में 16 जाएगा कितना बचेगा 9, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही आया हमारा। अब देखो सम्स गलती कहाँ होता है, स्टूडेंट क्या करेगा, स्क्वायर है इधर आके क्या बनाएगा रूट बनाएंगे, बनाते हैं भाई, स्क्वायर है इधर आके क्या बन गया रूट बन गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू रूट ओवर 9, लिख ही सकते हैं, बुरा की कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर स्क्वायर है तो रूट 9 ऐसे भी लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। एक बात याद रखना, जब भी स्क्वायर रूट में जाता है तो दो साइन आता है, प्लस और माइनस, ये गड़बड़ मत करना एग्जाम में, एक क्या आएगा प्लस और एक क्या होगा माइनस। रूट 9 किसका होता है मुन्ना, 3 का होता है ना, है ना, तब यहाँ पर क्या करना लिखना आइदर मतलब x माइनस 5 एक बार ले लेना 3 और x माइनस 5 एक बार ले लेना माइनस 3, समझ आया बात, प्लस माइनस 3 है, यानी x माइनस 5 के इक्वल में एक बार प्लस 3 लेंगे और एक बार इक्वल में क्या लेंगे माइनस 3 लेंगे, ये माइनस 5 हो जाएगा क्या बन जाएगा प्लस 5 बन जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8, ये माइनस 5 हो जाएगा क्या बन जाएगा प्लस 5 बनेगा, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो x का पॉसिबल आंसर क्या क्या आ गया 8 और 2, इसीलिए देखो क्वेश्चन में बोला है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, मतलब x का जो जो वैल्यू निकल सकता है पॉसिबल वो सब निकालना है, तो निकाल दिया हम लोग, एक निकला क्या 8 और एक निकला क्या 2, जल्दी से नोट डाउन करो, हम लोग इसी टाइप का अगला सम बनाते हैं, जल्दी करो। ओके अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सेम टाइप का ही है, क्वेश्चन नंबर 4। बोला है क्या 4 में कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points A 2, -3 and B 10, y is 10 यूनिट। क्वेश्चन सेम है, उस समय x निकालना था, अभी y निकालना, उस समय आंसर कितना दिया था 5, इस समय आंसर कितना दिया है 10 दिया है हमको, ठीक है। देखो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A 2, -3 एंड B 10, y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 क्या है हमारा 2 है और x2 कितना है 10 है, y1 कितना है -3 है, y2 है y होल स्क्वायर, ठीक है। और इन लोगों का आंसर कितना दिया 10 या 10 दिया हुआ, तो ए बी की जगह कितना बैठा देंगे 10 बैठा देंगे, ये जैसा है वैसा लिख देंगे, 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। हम अभी बताए थे कि जब भी रूट रहेगा, रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 100 हो गया, चूंकि ये रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 - 10 का होल स्क्वायर -3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो गया 100, 2 - 10, यहाँ क्या बचा -8, यहाँ बचा -3 - y, ठीक है। -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस बदलेगा प्लस में, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 -3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस 64 है, इधर क्या बन जाएगा -64 बन जाएगा, ठीक है, वो जैसा है वैसा रख देंगे, -3 - y का होल स्क्वायर, 100 - 64 आ जाएगा 36 -3 - y का होल स्क्वायर,
स्क्वायर है जाए क्या बनेगा, रूट बनेगा, और रूट जब भी बनेगा तो एक प्लस और एक माइनस आता है, अभी यही बताए थे। तो 36 किसका होता है, 6 का होता है, -3 माइनस वाई। ठीक है। अब क्या करेंगे, -3 माइनस वाई इक्वल टू +6 ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, -6 ले लेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे -3 माइनस वाई इक्वल टू एक बार +6 और एक बार ले लेंगे हम लोग -3 माइनस वाई इक्वल टू -6। ठीक है, -3 उधर क्या बन जाएगा, दैट इज +3, इधर बचेगा -y। ठीक है, तो यहाँ हो गया 9। y माइनस अपने पास रखता नहीं है, वो उसको दे देगा, बोलेगा भाई ते ही रख ले माइनस। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, -3 है उधर के बन जाएगा कितना, +3 बन जाएगा। और यहाँ पे देखो एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, और जब भी एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 6 में 3 क्या कितना बचेगा, 3 बचेगा। इन दोनों में से बड़ा है 6, इसके आगे माइनस, तो यहाँ माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू निकल गया 3। तो एक 3 निकला और एक वैल्यू कितना निकला, -9 निकला। तो ये y का पॉसिबल वैल्यू है 2 ठो, ये 2 वैल्यू ये निकल सकता है। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 5 भी ऑलमोस्ट क्या सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो बना ही देते हैं 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर